क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में अब तक जो हिंसा या उससे जुड़ी घटनाएं हैं उसमें 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 54 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में सरकार की तरफ से शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया था, देखते ही गोली मार देने का। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में 23,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डर कर घर छोड़ दिया है। मैरी कॉम तक ने कहा कि मणिपुर में डर लग रहा है। तमाम सुरक्षा बल जो हमारे हैं उन्हें मणिपुर में भेज दिया गया है। 5 मई को मणिपुर में एक इलाका है चुरचांदपुर, जहां पर एक कोबरा कमांडो को कुछ लोग आकर गोली मार देते हैं। ड्यूटी के बाद वो अपने घर गए थे। उसी दिन मणिपुर की राजधानी में एक टैक्स असिस्टेंट है, उन्हें भी मार दिया जाता है। और यह मौत का आंकड़ा जो है यह बढ़कर अब 54 हो गया है। हजारों लोग विस्थापित हैं। तो हमें लगा कि हम आपको यह पूरा विवाद समझाते हैं। यह समझाते हैं कि मणिपुर में कैसे हिंदू बनाम जनजाति का मुद्दा जो है वो इस वक्त छाया हुआ है, कैसे आरक्षण के चक्कर में मणिपुर में लोग मार पिटाई कर रहे हैं, पिटाई नहीं मार काट कर रहे हैं, ये जरा वैसे होगा। और कुकी और नागा जातियां जो हैं वो कैसे बीजेपी सरकार से नाराज हैं। साथ ही ये हिंदू मैतेई कौन है जिनको लेकर ये पूरा विवाद बढ़ा। दरअसल मणिपुर में सारे विवाद की जो मूल वजह है वो है 371 लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो वहां की जनजातियों को विशेष प्रिविलेज देता है। और ये सारा मामला जो है ये जमीन और आरक्षण का विवाद है, जो वोट बैंक से, पॉलिटिक्स से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जिसमें डर भी है, बदलाव के डर भी है, वोट पाने की चाह भी है। लेकिन अगर इस पूरी खबर को और पूरे विवाद को आपको समझना पड़ेगा तो आप इसे ऐसे समझिए कि मणिपुर जो है वो एक क्रिकेट स्टेडियम है और इसमें जो उनकी राजधानी इंफाल है वो घाटी पिच के बीच में है। अब इंफाल जो है वो पूरे मणिपुर का केवल 10% हिस्सा होती है, लेकिन यही 10% में प्रदेश की 57% आबादी रहती है। यानी मणिपुर इतना बड़ा, इंफाल इतना 10%, लेकिन इसमें टोटल मणिपुर की 57% आबादी रहती है। और बाकी जो 90% इलाका है उसमें केवल प्रदेश की 42% आबादी रहती है, और वो भी ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, जमीनी इलाका यही है। अब इंफाल जो जगह है वहां पर एक समुदाय है मैतेई समुदाय, जिसमें अधिकतर हिंदू आते हैं। उन्हीं का दबदबा इंफाल में है, उन्हीं का दबदबा मणिपुर की पॉलिटिक्स में है, और उन्हीं को कुछ ऐसा दिया गया जिसके विरोध में ये पूरा मारकाट चला। दरअसल जो ये मैतेई समुदाय है ये मणिपुर में जो कुल 60 सीटें हैं उनमें से 40 सीटों पर अपना दबदबा रखता है। हमने आपको पहले ही बताया कि इनकी आबादी जो है वो तकरीबन 53% है और इंफाल में इन्हीं का कब्जा है। तो वहां की विधानसभा हो 40, अगर 60 में से 40 नेता इन्हीं के हैं तो आप समझ सकते हैं कि समुदाय का कितना बड़ा दबदबा होगा। और जो बाकी 20 विधायक बचते हैं 60 में, वो आते हैं जनजातीय समुदाय से, और वो जनजाति जो हैं वो ईसाई समुदाय से हैं। इसके अलावा आप वहां पर 8% मुसलमान भी हैं और तकरीबन 8% ही आप वहां पर कह सकते हैं कि सनमाही एक समुदाय है वो वहां पर है। लेकिन ये जो पहाड़ और जमीन का अंतर है, जमीन पर किसी और का दबदबा, पहाड़ पर किसी और का दबदबा, इसी में 371C आर्टिकल जो है वो खेल कर देता है। अब खेल क्या होता है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 371C है वो पहाड़ पर रहने वाले आदिवासी जनजातियों को एक विशेष व्यवस्था या कहें विशेष ताकत देता है, जैसे कश्मीर में था। हालांकि यहां पर थोड़ी व्यवस्था अलग है। व्यवस्था यह है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से जो पहाड़ पर रहने वाले जनजातीय लोग हैं, अगर वो जमीन पर रहना चाहते हैं तो उन्हें जमीन पर घर खरीदने की, रहने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन जो ये मैतेई समुदाय है जिसका इंफाल में दबदबा है, जो पॉलिटिक्स में 40 सीटों पर अपना पकड़ रखता है, ये पहाड़ जाना चाहे तो ये संविधान उसे रोक दे। और ये पूरा विवाद जो है ये कुकी और नागा जनजाति का है मैतेई समुदाय से। कैसे?
क्योंकि कुकी और नागा जनजाति जो है वो पहाड़ में रहती है, उसे जमीन पर आने से रोक नहीं है। मैतेई समुदाय चाहता है कि हमें भी पहाड़ पर रहने का हक दिया जाए, लेकिन जब इन लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार प्राप्त है तो उसको लेकर ये विवाद कर रहे हैं। जैसे कश्मीर में हुआ था, 370 को लेकर काफी विवाद हुआ था, आप जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां की जमीन उन्हीं की थी। यही पहाड़ी लोगों का कहना है कि हमारी जमीन हमारी है, जमीन वालों को ना दिया जाए। अब ये मामला जो है ये पहले से भड़क रहा था। चुरचांदपुर में 3 मई को विवाद हुआ, हिंसा हुई, उसके पहले से 2-3 महीने से ये विवाद चल रहा था। विवाद इसलिए बढ़ा कि जो मुख्यमंत्री वहां पर हैं बीरेन सिंह, उनका यह कहना था कि आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो यानी कि नागा और कुकी समुदाय के लोग जो हैं, वो जंगल में गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती करते हैं। ये उनका तर्क था और कहा कि इसी कब्जे को हटाने के लिए हमने एक नया रूल डाला, मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021, जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे थे और किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए ड्राइव चल रही थी। लेकिन जो वहां पर अंदर लोग हैं, आदिवासी लोग, उनका यह कहना है कि उनकी पैतृक जमीन है और उनकी घर की जमीन को अगर ये लोग आएंगे तो यह कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया, उनके बाप दादा पुरखे वहां रहते हैं और सरकार जो कदम उठा रही है वहां पर, वो उनका हक छीनने के लिए। आदिवासी समुदाय जो है उसे लग रहा है कि सरकार उसकी जमीन कब्जा कर लेगी। सरकार कह रही है कि अफीम की खेती करते हैं, इसे हटाना होगा। जबरदस्ती इन्होंने पहाड़ पर जितना जमीन है उसको कब्जा कर लिया है, हम अवैध अतिक्रमण हटाएंगे, क्योंकि जिसका जो मन किया आदिवासी समुदाय में उसने उस जगह पर जाकर कब्जा कर लिया, वो सरकार की जमीन है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक रैली निकाली जाती है इस बात को लेकर। धारा 144 लगा दी गई थी। उसके बाद कुकी और नागा समुदाय की तरफ से एक रैली निकलती है, सरकार के खिलाफ बड़ी रैली निकली और कांग पोंगकी करके एक इलाका है जहां पर ये रैली निकलती है। लेकिन तभी पुलिस वाले और ये जो समुदाय के लोग हैं, ये दोनों आमने सामने आते हैं। इन दोनों में भिड़ंत होती है। ये समुदाय पुलिस को हटने के लिए कहता है, पुलिस कहती है हमें मना किया गया आपको रोकने के लिए, और दोनों भिड़ जाते हैं और यहीं से विवाद हो जाता है। विवाद ऐसा होता है कि 5 लोग ऐसे हैं जो इसमें घायल हो जाते हैं। अब इसमें आपको एक बात और समझनी है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 2005 में कुकी जनजाति के कुछ संगठन थे जो हथियारबंद संगठन थे। उन्होंने मनमोहन सिंह से एक रिक्वेस्ट की थी और वो रिक्वेस्ट ये थी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया जाए, यानी कि उनके खिलाफ हथियार ना उठाया जाए और वो सरकार से बातचीत करेंगे ताकि राजनीतिक बातचीत बढ़ जाए, विद्रोह वो खत्म कर देंगे, सरकार उन पर हमला नहीं करेगी। और ये जो कुकी जनजाति के लोग हैं 2005 तक वहां पर इसी तरह से विद्रोह करते थे, हिंसा करते थे, काफी पावरफुल हैं, हथियार बहुत सारे इनके पास हैं। लेकिन 2008 में मनमोहन सरकार से इन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया। इनका एग्रीमेंट हो गया, आबादी इनकी कम है, लेकिन इसी 10 मार्च को इनमें से कुकी संगठन में 2 संगठन ऐसे हैं, जिसमें से एक है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी JRA और दूसरा है कुकी नेशनल आर्मी KNA। इन दोनों हथियारबंद संगठनों ने ऐलान कर दिया कि अब हम मनमोहन सिंह के जमाने में वो जो समझौता आपने किया था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, उसको नहीं मानते हैं। अगर आप हमारी जमीन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपकी तरफ अटैक करेंगे। और इसी में वो जो कोबरा कमांडो को मारा गया था या जो टैक्स अधिकारी था उसको मारा गया था, इन लोगों की तरफ से आरोप लग रहा है कि मार दिया गया। हालांकि इसका विरोध जो है वो शासन प्रशासन के स्तर पर जबरदस्त तरीके से हुआ है। गृह मंत्रालय तक बात गई है, गृह मंत्रालय की तरफ से वहां पर फौज भेजी गई है, बीच में शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए थे। लेकिन हिंसा की आग जो है वो अब धीरे धीरे मणिपुर को बर्बाद कर रही है। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल आना चाहिए कि इसमें पॉलिटिक्स और आरक्षण का एंगल क्या है, क्यों ये मामला आया, कहां से आया, क्या इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था? तो है। दरअसल ये मामला तब बढ़कर जब मैतेई समुदाय की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया और हाईकोर्ट में कहा गया कि उन्हें भी आदिवासी समुदाय का दर्जा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसके बाद सुनवाई करते हुए 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों की मंत्रालयों की सिफारिश को प्रस्तुत करने के लिए कहा और उसमें जो था उसमें इन्हें दर्जा देने के लिए कहा गया था। और इसी बात से मैतेई और कुकी समुदाय जो है ये आपस में भिड़ जाते हैं। अब दोनों के दरअसल इसमें अपने अपने तर्क हैं। जो मैतेई समुदाय है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो ये कह रहा है कि 1949 में जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ था, उस दौरान ये मैतेई समुदाय यहां पर जनजाति का दर्जा रखता था, तो अगर तब था तो अब क्यों नहीं है। दूसरा इनका यह तर्क है कि मैतेई समुदाय जो है उसको दर्जा मिलेगा तो उनकी पूर्वजों की जो जमीन है, परंपरा है और संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा
और उन्हें एक तरीके से संवैधानिक कवच की जरूरत है। वो कानून के तहत रहकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वो आर्थिक तौर पर संपन्न है, 40 विधायक उनके साथ में है, तो आप समझ सकते हैं। तीसरा उनका तर्क यह है कि उनको जानबूझकर जमीन तक रखा जा रहा है, उनको और उनके परिवार को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को। उनका यह तर्क है कि कुकी वाले जो हैं वो पहाड़ से दूर कर दे रहे हैं और ये खराब है। वो भी इंफाल वैली में जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें जनजाति का दर्जा मिले, उन्हें पहाड़ों से अलग ना कर दिया जाए, ये उनके तर्क है। लेकिन कुकी वालों के अंदर जनजाति समुदाय है, उसका तर्क यह है कि जो ये मैतेई समुदाय है ये बहुसंख्यक है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि 10% इंफाल है, इंफाल में 53-57% जो है वो इनकी आबादी है, 40 विधायक इनके पास है। तो उनका कहना है कि ये संपन्न है, इनका सियासी दबदबा है, ये लोग जो हैं ये कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पैसा वाले लोग हैं और हर तरह से पावरफुल लोग हैं। अब इनको ये लगता है, यानी कुकी समुदाय को, कि अगर इनको भी आपने जनजाति में डाल दिया तो जितनी भी नौकरी उनको मिलती थी जनजाति के तहत आरक्षण जो मिलता था, वो सारी नौकरी हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये पढ़े लिखे हैं, इनके पास साधन है और इनका पॉलिटिकल पावर ज्यादा है। दूसरा, उसके बाद ये अपने पैसे का रसूख दिखाकर चले जाएंगे पहाड़, और पहाड़ में जितनी जमीन है वो खरीदना शुरू कर देंगे। तो जो कुकी समुदाय ने, नागा समुदाय ने अपना बचा कुचा कर रखा है, वो सारा उनकी ओरिजिनलिटी गायब हो जाएगी और ये मैतेई समुदाय जो है ये उन पर हावी हो जाएगा, जिससे उनके अस्तित्व पर बहुत गहरा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब मैतेई समुदाय जो है वो स्ट्रांग है और उनकी भाषा भी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और कई लोग इनमें ऐसे हैं जिन्हें एससी होने का, ओबीसी होने का या ईडब्ल्यूएस होने का फायदा मिला है। तो जो इनके तर्क हैं वो भी जायज है, लेकिन कानूनी तौर पर जब इन्हें इनका हक मिल रहा था तो फिर नागा और वो समुदाय जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो गए। इसी वजह से विरोध जो है वो चुरचांदपुर में कुकी समुदाय, नागा समुदाय ने शुरू कर दिया। एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रस्तावित दौरा था 28 अप्रैल को, वहां पर उन्हें रद्द करना पड़ा, विरोध बढ़ा, कुकी समुदाय पुलिस सामने आ गई, लड़ाई झगड़ा, 27-28 अप्रैल की रात को हिंसा होती है, हिंसा बढ़ती जाती है और उसके बाद मामला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 54 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 23,000 आदमी जो हैं वो चले गए हैं दूसरी जगहों पर। हालांकि इसी बीच में मणिपुर में बीजेपी जो सरकार केंद्र की है, उसने राज्य की प्रशासनिक सत्ता को अपने हाथ में ले लिया है। मणिपुर में अनुच्छेद 355 लगा दिया गया है। अब अनुच्छेद 355 अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 355 का मतलब होता है कि राज्य सरकार से पुलिस प्रशासन जितना है वो केंद्र के पास चला जाएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था फेल हो गई थी अभी दंगे में, अगर गवर्नमेंट पूरी पावर ले तो कैसे रिएक्ट होता। हालांकि मणिपुरी कहानी अलग है। और 355 का मतलब होता है केवल प्रशासनिक सत्ता लेना, सरकार को बर्खास्त करना नहीं। 356 लगने का मतलब होता है कि सरकार को बर्खास्त कर देना। तो फिलहाल 355 वहां लगी है। केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो वहां पर है, पुलिस प्रशासन जो है वो उनके पास है, लेकिन सरकार को बर्खास्त नहीं किया और इसके लक्षण भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो कुछ वहां हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। लेट्स जस्ट होप मणिपुर में शांति आ जाए।